तो क्या होगा, वो उद्बुद्ध होते ही हमारे सारे मन को बरबस खींच लेगा। मन लगाना नहीं पड़ेगा, लगाना नहीं पड़ेगा, मन खिंच जाएगा। और मन खिंच जाने के बाद उसकी ओर जाता नहीं। मन को तो हम खाली छोड़ते हैं। मन तो गाय है, गाय है मन। एक खूंटे में गाय बंधी है, उसने वो रंग गई, वहां से हटना नहीं चाहती। और जब उसको दूसरी जगह उसको बेच लिया, भेजा तो दौड़ दौड़ के आती है, तो कुछ दिनों बाद मानने लग जाएगी, इसको मिल जाएगी। तो मन तो बेचारा गाय है। इसमें एक गुण है कि जहां रहता है तद्रूप बन जाता है ये मन। योग के बाद तद्रूप बन जाता है। तो ये चाहे इसको भगवदाकार बनाओ, चाहे कामाकार बनाओ, चाहे विषयाकार बनाओ, चाहे क्रोधाकार बनाओ जैसे बन जाएगा। तो ये मन जब रुक जाएगा किसी एक जगह जाकर के, और वो चीज होगी उसके रस की, रस आएगा, स्वाद आएगा। इस प्रकार की एक चीज होगी कि वहां से वो हटने में उसको दिक्कत महसूस होगी। तो और तरफ वो जाएगा नहीं। भरी सराय रही में लखी, आप पथे को फिर जाए। रहीम में एक दोहा लिखा गया सुंदर कि भाई सराय में मुसाफिर आए और उसका चप्पा चप्पा भरा पड़ा है। तो मुसाफिरों ने देखा जब टिकेंगे कहाँ, जगह ही तो अपने आप लौट गए। इसी प्रकार जब हमारा मन भगवान से भरा रहेगा तो अपने आप संसार के विषयों को, अन्य चिंतन को स्थान नहीं मिलेगा हमारे मन में ठहरने के लिए, अपने आप मन लगेगा। और रहा सत्संग, तो सत भगवान का नाम है। ये कल मैंने परसों कहा, जहां भगवान के साथ संग हो वही सत्संग है। भगवान के साथ जहां संग वो सत्संग, और भगवान का संग नहीं वो सत्संग नहीं। तो जो भगवान को मन में ला दे, जो भगवान में मन लगा दे, जो भगवान की ओर मन खिंचा दे, जो भगवान में जाकर के मन को रोक दे, विरुद्ध करवा दे, ऐसा जो संग, वो चाहे आदमी का हो, स्थान का हो, खान पान का हो, वस्त्र का हो, साहित्य का हो, किसी चित्र का हो, जड़ चेतन किसी का हो, जिस संग से भगवत सानिध्य की प्राप्ति हो वही सत्संग है। तो जहां ये भगवत प्रेम की हमारे मन में आकांक्षा होगी, वहां सत्संग होगा प्रेमियों का। ये महाराज बड़ी विचित्र बात है। तो एक और सत्संग की बात है। सत्संग सब शास्त्रीय बात है, वाला सत्संग की बात है। सत्संग सबसे ऊंचा करना है भागवत की। वो भी सत्संग है जहां हमारी हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो, वो भी सत्संग है अंतःकरण की शुद्धि हो, वो भी सत्संग है कि अच्छे पुरुषों के बीच में हम बैठें, वो भी सत्संग है कि हम किसी तीर्थ में जाकर निवास करें, सत्स्थान का अनुष्ठान का संग है। वो भी सत्संग है कि जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, वो बड़ा सुंदर सत्संग है कि जहां मोक्ष मिले। फिर एक सत्संग ऐसा है जिसके लिए अभी कहा, जिसका अनुवाद आपने गोसाई जी का दोहा सुनाया, वो सत्संग है भगवान में आसक्त का संग, भगवान में फंसे हुए का संग। कि भागवत के शब्द कहता हूं, वो सत्संग ऐसा कि लव मात्र के लिए अगर मिल जाए, लव मात्र के समय के लिए, तो उसकी तुलना नहीं होती अपुनर्भव मोक्ष के साथ। तुलयाम लवेनाथ, भागवत का श्लोक है। तुलयाम लवेनाथ न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। ये भागवत का श्लोक, और ये श्लोक भागवत में कुछ थोड़े से शब्दांतर से कई जगह आता है। तो वो कहते हैं कि एक लवमात्र का भगवत संगी का संग, संगी माने भगवान में आसक्त, संगी माने भगवान का प्रेमी, संगी माने जिसका मन भगवान में फंसा, संगी माने जो भगवान का संग प्राप्त करता है, सभी उसके अर्थ होते हैं। संगी माने जिसका भगवान में राग है। तो ऐसा जो भगवत संगी है, उस भगवत संगी के लवमात्र के संग के साथ अगर कोई कहे कि तुम भाई एक काम करो, ये लवमात्र का संग तुम छोड़ दो और तुमको
यहाँ का राज्य मिल जाएगा। बोले बात मत करो छोड़ो, तो इसकी तो बात ही नहीं, कीमताश है तो बात ही नहीं, इसकी तो चर्चा नहीं। बोले अच्छा स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। बोले नहीं, स्वर्ग की बात नहीं। बोले अच्छा अपुनर्भव मोक्ष, अपुनर्भव कहते हैं फिर से जन्म न हो उस स्थिति को, जिसका दूसरा नाम है कैवल्य मोक्ष। अपुनर्भव मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तुमको, तो लव मत अगले छोड़ दो, बोला तो क्या रह जाए। तो कहा बाबा हमसे बात मत करो, ये तो कोई कहे कि हीरे के साथ है और कोयले को तोड़ दो, तो तुलना सी होती है क्या? तुलना में लगे ना आती न स्वर्गम न पुनर्भवम, अपुनर्भविक की तो उसके साथ तुलना ही नहीं होती। कुछ तोड़ने की चीज हो उसके बराबर की तब न तोलें, उसके साथ इसकी तुलना होती ही नहीं। लवमात्र का भगवत प्रेमी का संग, तो ये फिर क्या होगा जब भगवान के प्रेम सुधा रस का हमें पान करने का चाव होगा और भगवत सौंदर्य सुधा का हमें रस कुछ मिलेगा, तो क्या होगा? जो भगवत रसिक हैं, भगवत संगी हैं, उनका हमें संग प्राप्त हो। और उनके संग का एक जादू और महाराज बड़ा विलक्षण। भगवान सर्वव्यापक हैं, तो इसमें संदेह है, शंका की बात नहीं। भगवान नित्य सत्य सर्वत्र सनातन, सर्वकाल सर्वदेश सब समय में है, कोई संदेह नहीं। परंतु एक विशेषता क्या है? भगवान की सारी समता, प्रेम जहां होता है वहां स्वाभाविक एक नियम है, समुद्र सम है, पर जब चंद्रमा को देखता है तो तरंगित हो उठता है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ते न प्रिय, ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते येषु चाप्यहम्। ये भगवान के अपने शब्द हैं। वाला सारे भूतों में मैं सम हूं, न मे द्वेष्योस्ति, मे द्वेष्य नास्ति, मेरा कोई द्वेष्य नहीं जिससे मैं द्वेष करता हूं, और मेरा कोई प्रिय नहीं जिसके साथ मैं प्रेम का पक्षपात राग करता हूं। परंतु ये भजन्ति तुमां भक्तिया, जो भक्तिपूर्वक नाम भजन्ति, मुझे भजते हैं, मयि ते तेषु च अपि अहम्, वो मुझ में है और मैं उनमें हूं। तो क्या उन सब में नहीं है? क्या उन सब में भगवान बाहर निकल गए हैं? साधारण सत्ता उनकी सब जगह है, पर अपने होकर प्रेमी बनकर साथ खेलने वाले, साथ खाने वाले, साथ मिलने वाले, साथ सोने वाले, साथ हंसने वाले, साथ सय्यासन भोजनेशु, ये अर्जुन ने कहा भगवान नहीं मिलते। तो ये एक विशेष बात है कि जहां भगवत प्रेम का जीवन में उदय होता है, तो वहां भगवान उस प्रेम के लिए लालायित हो जाते हैं। ये विचित्र बात है, विचित्र बात है कि उस प्रेम का रसास्वादन करने के लिए, उस प्रेम रस को चखने के लिए भगवान के अंदर एक प्रकार की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है। ये सच्ची बात है। भगवान तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता, रास पंचाध्यायी का पहला श्लोक है। भगवान भी उन रात्रियों में, तारात्रि ही लंबी रात हो गई थी, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शारदीय मल्लिका पुष्प खिले हुए थे। दीक्षरन्तु मनश्चक्रे, रंतन रमण के लिए उन्होंने इच्छा की, योग माया का उपाश्रय करके, और वहां मुरली बजी। योग माया ने कहा, ये बड़ा लंबा विषय है, ये श्लोक एक ही ऐसा है कि जिस पर वर्षों तक विचार किया जा सकता है। तो मतलब कहने का ये कि भगवान स्वयं जो नित्य काम है, पूर्ण काम है, आप्त काम है, वो भगवान सकाम बन जाते हैं उस रस का आस्वादन करने के लिए। तो ये बड़ी सुंदर चीज है कि उस प्रेमी के पास भगवान से स्वयं आते हैं।
जाना नहीं पड़ता। आकर एक नई बात और होती है, वो भगवान कहते हमें बांध लो। विचित्र बात महाराज, जिनके नाम से सारे बंधन कट जाते हैं वे भगवान स्वयं बंध जाते हैं। इच्छा पूर्णियों ने बांधो कौन? यशोदा मैया जब तक बांधने का उपक्रम करती रही, 2 अंगुल छोटी रही डोरी, कभी बांध नहीं सके, बांध नहीं सके। शरीर उनका शिथिल हो गया, कबरी के पुष्प नीचे गिर गए, कबरी खुल गई, दुर्दशा हो गई, नहीं बंधे नहीं बंधे। और जब बंधना चाहा तो अनायास बंध गए, और बंध गए ऐसे कि फिर खोल न सके। जिन बांधो सुर असुर नाग नर, प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हठि बांधो सकत न छोड़ी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिन बांधो सुर असुर नाग नर, प्रबल कर्म की डोरी, प्रबल कर्म की रज्जु से जिन अविच्छिन्न ब्रह्म ने सारे विश्व के प्राणियों को बांध रखा है। सुर असुर नाग नर, प्रबल, खोल नहीं सकते वो भगवान स्वयं बंध गए। यशोमती ने बांध दिया, यशोदा ने बांध दिया, और सकतन छोड़ी, उसे खोल नहीं सकते गांठ को। तो 4 बात इसमें देखने की है। पहली बात ये सुखकर है, सहज है, भगवान के सौंदर्य का ध्यान। दूसरी बात, इससे सत्य रूप में भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तीसरी बात, भगवत प्रेमियों का संग प्राप्त होता है अपने आप। और चौथी बात, भगवान खींचे चले आते हैं और स्वयं बंध जाते हैं। अब बताइए, ये काम की चीज है कि नहीं? ये बढ़िया चीज है कि नहीं? अपने को बढ़िया लगी ऐसे आपसे कहते हैं, आपका लाजना नहीं है, बल्कि कहना यह है कि जो जिस साधन को कर रहे हैं उसी को करें, छोड़े नहीं है। ये तो दुकानदारी की चीज है महाराज, मिठाई की दुकान है, कभी कोई पर्ची कभी कोई पर्ची, साधना की चीज नहीं है। इसको हम साधना की चीज नहीं मानते। साधना की चीज तो उसको मानते हैं कि एकांत में अपनी अपनी जरूरत के अनुसार कोई अपनी चीज को देखे, वो तो साधना की चीज। और ये तो मिठाई की दुकान, कहीं नमकीन भी चीज मिल जाती है, कहीं कड़वी भी, और मिठाई के भी बहुत से उसके प्रकार हैं। तो इसको सुन करके साधन को बदल न दें आप, जो कर रहे हैं वही करें, उसी में निष्ठा रखें, ये मेरी प्रार्थना है। तो जब सुनना चाहेंगे तो भाई वो चीज तो परसी जाएगी, और अपने को जो प्रिय लगती है वो अधिक परसी जाएगी। ये स्वाभाविक बात है भाई, जो हम बनाते हैं वो हमारे घर की चीज, दूसरे बनाते हैं उनसे भी पेट भरता है, तो वो कहीं से लाभ देनी पड़ेगी, तो वो बुरी नहीं है, वो बुरी नहीं है। तो ये हमसे किसी ने पूछा कि तुम्हारा इष्ट क्या है? हमने कहा भाई हमारा इष्ट तो भगवान है। भगवान कौन? हमने कहा जिसको आप मानते वही भगवान। तो बोले सब बताओ। हमने कहा भाई फिर हमारी पूछ तो तुम्हारा ही भगवान, हमारा कुछ और बना हुआ है वो हम बताते हैं। और को समझे सो समझे, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरा है वृषभानु लली, बोल सियावर अच्छा, बड़ा सुंदर। और को समझे सो समझे, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरायन वृषभानु लली। भाई दूसरे कुछ समझते हो वो अपना समझे, किसी का विरोध नहीं, और किसी को हम नीचा नहीं मानते, और किसी को दूसरा भी नहीं मानते, हमारे ही ठाकुर। पर अपने लिए ठाकुर नंद किशोर हमारे, वसुदेव नंदन को भी हम नहीं मानते, 2 नहीं मानते, 3 नहीं मानते, पर अपनी चीज ठाकुर नंद किशोर हमारे। रुक्मिणी जी को नहीं मानते हम, लक्ष्मी जी को नहीं मानते, और मानते हैं 2 ही नहीं।
विरोध है ही नहीं, वही भक्ति है, वही श्रद्धा है, वही एकात्मता है। राम का जीवन का आत्मा है, ये कैसे? ये महाराज स्कंद पुराण का श्लोक है। आत्मा तो आत्मा सुराधिका यस्य, जिनकी आत्मा राधा है उनका नाम है आत्माराम। आत्मा रामो प्यारी रमत, ये सब रस उसकी बातें सब कहने की यहाँ नहीं। आत्मा रामो प्यारी, भागवत का राष्ट्रध्याय का एक मंत्र है, आत्मा रामो प्यारी रमत, आत्मा राम ने रमन किया। तो ये रमन क्या, ये रमन है? ये क्या काम की गंदगी है? ये तो मानना ही भूल है। ये रमन शब्द से हम लोग, रमन शब्द इसमें भी आता है, तो रमन शब्द को लेकर हम भूल जाते हैं। ये रमन शब्द तो सभी जगह वेद में आया, भगवान के लिए गीता में आया, वो मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयुक्त परस्परम कथेत नित्यम तुष्यंजी रमन्ति च। रमन शब्द आया, वो रमन करते हैं एक में। तो रमन का अर्थ कोई काम का गंदा चित्र है, वो अपने मगज में है, वो बहुत बड़ा हुआ, उसको अपने सामने भय रखें। नरक बालक तो नरक ही देखेंगे क्या? लेकिन जहाँ आत्मरमन है, आत्माराम, वह आत्मरमन है। तो यहाँ ये जो है, ये प्रेम रसास्वादन है, ये बड़ा महीन तत्व है ये राधा का, प्रेम रसास्वादन। प्रेम की जो पूर्णतम, परिपूर्णतम जो जीवित प्रतिमा है, उसका नाम राधा है। वो प्रेम ही प्रेमास्पद श्री कृष्ण की आत्मा है। उनका जीवन जो है वो उस प्रेम को लेकर के ही है। प्रेम राज्य के जो भगवान हैं, ये प्रेम से उज्जीवित है, प्रेम ही उनका जीवन है। वो प्रेम जहाँ मूर्तिमान है, उस तत्व का नाम राधा है, वो राधा उनकी आत्मा है। ये स्कंद पुराण में भागवत महात्म्य में ये श्लोक आया है, अपने जो छपिए भागवत उसमें आप देख सकते हैं, उसका अनुवाद भी है, आत्मा स्वाधिकायस्य। तो ये कहने का मतलब यही है कि ये निष्ठा जो है ना, ये अपनी अपनी होती है, वस्तु एक होती है, किंतु वस्तु के संबंध में संदेह नहीं। हम तो अनन्य इस रूप में मानते हैं कि जिसमें झगड़ा हो नहीं और मनुष्य नहीं। हम ऐसा मानते हैं कि श्री कृष्ण का उपासक ये मानो कि हमारे श्री कृष्ण राम रूप से, शिव रूप से, विष्णु रूप से, देवी रूप से, गणेश रूप से, निराकार ब्रह्म रूप से, अल्लाह रूप से, खुदा रूप से, ऑलमाइटी गॉड रूप से, किसी रूप से, यहोवा रूप से, जो पारसियों का, ईसाइयों का, मुसलमानों का जो खुदा है, उस रूप में भी यही उपासित होता, दूसरा कोई है नहीं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, नहीं तो क्या दोष आता है, बड़ी समझने की चीज है। अगर हम ये माने कि हमारे कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान नहीं, तो हमारे कृष्ण को हम ठोस आदमी मानते हैं और सब नहीं मानते, तो हमारे कृष्ण छोटे हो गए। और नाल पे सुख जो अल्प है भगवान है नहीं। और अगर ये माने कि इतने भगवान हैं, सब तो सब अलग अलग, जहाँ इतने भगवान है कोई भगवान नहीं रहा, तो वो एक ही है। तो इसलिए भी ये बात भी नहीं, तो क्या है, उस एक ही लीलामय के ये सब विभिन्न नित्य सत्य लीला रूप हम माइक नहीं मानते हैं, नित्य सत्य लीला रूप हैं। वो एक ही अनेक रूप, एक आदमी है जो वो कोर्ट में जाता है, कहीं वो जज है, तो वो जज का काम करता है। वो ब्राह्मण है, जब घर में रहकर उपासना करता है तो उपासक है। सर गुरुदास बनर्जी थे, हाईकोर्ट के जज रहे कलकत्ता में। शिवरात्रि का था दिन कि गंगा नहा के आ रहे, पीताम्बर अपना पहन रखा और राम नामी ओढ़ रखी, तिलक लगाए, ब्राह्मण थे, बूढ़े, चोटी वाले थे, और कस लिए गंगा जल का हाथ में। एक बुढ़िया माई मिली, कहा पंडित जरा बात सुनो। पंडित जी खड़े रहे, बोल भैया पूरे जगह शिव जी का पूजन करवा दे, आज शिवरात्रि। बोले हाँ भैया चलो करवा शिव जी का पूजन। फिर गुरुदास में तो दक्षिणा देने लगी, तब बोले कि भैया आपका आशीर्वाद से मेरे पास बहुत पैसा है। बोले तू कौन है?
बोले मेरा नाम गुरुदास है। वो मोहल्ले की थी, जानती नहीं थी। बोले गुरुदास, वो क्या करता है तू? तो बोले मैं कचहरी में नौकरी करता हूँ। अरे वो हाकिम है, वो गुरुदास है तू? बोले हाँ भैया वही। तो एक ही गुरुदास कहीं जज है, किसी पुत्र का बाप है, किसी पिता का पुत्र है, किसी स्त्री का भाई है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, कहीं वो ब्राह्मण है, कहीं वो शासक है। तो क्या वो अनेक हो गया? इसी प्रकार से एक ही भगवान कहीं राम बन के खेलते, कहीं कृष्ण बन के खेलते, कहीं शिव बन के खेलते, कहीं निराकार बन के खेलते, किसी का खंडन नहीं है। हम इनको नित्य मानते हैं। अवतार तो होते हैं, हम इनका जन्म और मरण नहीं मानते। हमारे भगवान जन्मते मरते नहीं, वो नित्य हैं, सत्य हैं, सनातन है। बोल सियावर राम।